एक राज्य में एक राज्य का जो मंत्री था वो बहुत ही प्रसिद्ध था। वो प्रसिद्ध अपनी चतुराई के लिए और कुशलता के लिए था। लेकिन राजा के वो दरबार में होते हुए भी राजा उससे थोड़ी सी जेलसी रखता था, थोड़ी सी जलता था। क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति उसका मंत्री था वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता था अपनी चतुराई के लिए, और राजा के लिए फायदेमंद तो था, लेकिन राजा को यूं लगने लग गया कहीं इसकी प्रसिद्धता और इसकी प्रसिद्धि मेरी प्रसिद्धि ज्यादा तो नहीं। तो ऐसे ही राजा को पता लगता है कि शायद उसका बेटा मूर्ख प्रवृत्ति का है और वो उस तरह की चीजें करता है। तो राजा ने उसके बेटे का मजाक बनाने के लिए क्या किया कि उसके जब स्कूल के बाहर निकलते हुए जाके उसके कुछ इम्तिहान लेने लगे, और बार बार उसे पता लगा कि इसका बेटा सही में मूर्ख प्रवृत्ति का है, और इस तरह से चीजें उसको थोड़ा सा समझता है कि किस तरह में इसको नीचा दिखाऊं। एक बार क्या होता है, दरबार लगा होता है, वो मंत्री किसी को अपनी चतुराई के बारे में बताता है। इतने में राजा उससे कहता है, और जब सब के सब सारे इंसान उसकी तारीफ करने जाते हैं कि आपकी चतुराई की तो जय हो, तो राजा कहता है अरे ये तो अपने पुत्र की मूर्खता को संभाल नहीं पाया, इसकी चतुराई की क्या वाहवाही की जाए। इस बात पे जो मंत्री था वो बहुत ही व्याकुल हो जाता है। उसे लगता है ये क्या कह दिया, उसकी प्रसन्नता मान लो कहीं शून्य से पड़ जाती है। वो सोचने लगता है कि ऐसा क्यों कहा जाता। तो राजा ने उसे बोला जाके आप अपने पहले पुत्र की तो सुन लो, वो क्या करता है। तो राजा से पूछा गया कि राजा ऐसा हुआ क्या। तो राजा उससे कहते हैं जानते हो इसके पुत्र को मैं रोज बुलाता हूँ, अपने सारे सिपाही वहीं खड़े होते हैं, सब देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक हाथ में सोने की अशर्फी रखता हूँ, एक हाथ में चांदी की शर्फी रखता हूँ, और उससे कहता हूँ बताओ जो भी इसमें से सबसे महंगी है उसे उठा लो। और जानते हो वो लड़का हमेशा चांदी का सिक्का उठा के चल पड़ता है। ये बात सुनकर हर जगह उस पूरे दरबार में ठहाके लगने लगे। वो मंत्री अंदर ही अंदर सोच रहा था ऐसे कैसे हो सकता है। उसका बेटा तो समझदार था, लेकिन ऐसी मूर्खता करके उसने उसका नाम हंसवा दिया। वो गुस्से में आग बबूला होकर अपने घर जाता है और सीधे अपने बेटे के पास पहुंचता है, और उससे डायरेक्टली नहीं पूछ के पूछता है तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हें राजा साहब रोज मिलते हैं। तो खुशी खुशी कहता है हाँ पापा, राजा साहब रोज मिलते हैं। तो कहता है तुम्हारे साथ वो खेल खेलते हैं। तो कहता हाँ पापा, वो एक खेल खेलते हैं बड़ा अच्छा सा, मैं उनके साथ रोज खेलता हूँ। तो कहता अरे मूर्ख, तुझे ये भी नहीं पता कि सोने और चांदी में कीमती क्या है। तो कहता अच्छा लगता है आपको राजा साहब ने चीजें बता दी। कहता आप परेशान क्यों रहे, आइए आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। वो उसे अपने पिता को एक कमरे में लेके जाता है। वहाँ एक बक्सा पड़ा होता है, बक्सा उसे खोलता है तो उसमें खूब सारे चांदी की अशर्फियाँ भरी हुई थी। तो मंत्री कहता मूर्ख, तूने इतनी बार मेरी बेइज्जती करवाई। तो वो उससे कहता है कि नहीं, मैंने आपकी कभी बेइज्जती नहीं करवाई। तो कहता तुम्हें इतना नहीं पता कि सोने और चांदी में सोना ज्यादा कीमती होता है, पूरी दुनिया को पता है। तो वो कहता है पापा मुझे पता है सोना ज्यादा कीमती होता है, लेकिन आप एक बात बताओ, जिस दिन मैंने राजा के हाथ से सोने की अशर्फी उठा ली, क्या राजा उस खेल को खेलेगा? नहीं। तो दोस्तों ये कहानी थी उस चीज की कि वो लड़का एक्चुअली बहुत समझदार था। वो जानता था कि जिस दिन वो सोने की अशर्फी उठा लेगा राजा खेल खेलना बंद कर देगा, तो चांदी की शर्फी ही उठाया करता था। और ये कहानी हमें इस बात की सबक देती है राजा की तरफ से, क्योंकि कोई अपने किसी कार्य में निपुण है तो आपको उससे ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, उसे सीख मिलनी चाहिए। ये दुनिया में चीजें भी आजकल ऐसी चली हैं, लोग ईर्ष्या ज्यादा करते हैं, सीख कम लेते हैं। हमें कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्या पता वो आपसे काफी ऊंचा हो, आपकी सोच से ऊंचा।